नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्स लाइट इंडिया पे। और लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए बिजनेस मार्केटिंग टिप्स बाय अभिनव का एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। एक प्रोडक्ट हमने लिया है इस टिप मॉडल को समझाने के लिए, एलईडी लाइट्स। बाकी आपका जो भी प्रोडक्ट हो, आप अपने उस प्रोडक्ट के हिसाब से इस मॉडल से मिलते जुलते पैमाने पे आप काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके अपना बिजनेस कम पूंजी से शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कम पूंजी में भी या बिना पूंजी लगाए भी आप कैसे अपने व्यापार को इस मॉडल की सहायता से कर सकते हैं। और मात्र 3 महीने की मेहनत के बाद आप अपने बिजनेस का ब्रेक इवन ही नहीं निकालते, बल्कि अपने बिजनेस को दुगने प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसे कमा करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे लेकर के आ सकते हैं। और अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी ही वीडियो शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा तो झट से आपको पता चलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचती रहे। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर, और जहां मैंने पहले से ही कुछ डेटा लिखे रखे हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में समझाता हूं। देखिए, मैंने मार्केटिंग, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा किसे, है ना। तो बेचूंगा किसे का मतलब है हमारे कस्टमर को यहाँ 4 कैटेगरी में बांट रखा है। अब मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडर या एक मैन्युफैक्चरर हो, तो ट्रेडर का क्या काम होता है सर? अपने माल को रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके बाद एंड यूजर को पहुंचाना। तो यहां पे मैंने 4 तरीके की मार्केट बना रखी है, और मैं आपको बताऊंगा और कि आपको कहां कब कितना प्रोडक्ट किसको देना है, जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ सके। तो यहां मैंने 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है, आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं 1 लाख रुपए लेकर के, उदाहरण लेकर के आपको समझा रहा हूं कि आपको किसको कितना मटेरियल देना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहे, लॉस में ना जाने पाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले रिटेलर पे आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट रिटेलर, सेकंड क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड क्वाड्रेंट कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि मैंने एलईडी लाइट्स के बारे में लिया हुआ है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है एंड यूजर। अब किसको बेचने पे कितना मार्जिन, कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप रिटेलर को अपना माल बेचते हैं तो यहाँ आपको स्मॉल ऑर्डर्स मिलेंगे, मार्जिन एवरेज रहेगा 10 से 20% का, नॉर्मल क्रेडिट रहेगा, क्योंकि ये लोग भी माल क्रेडिट पे ही लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। ये ऑर्डर तो आपको बल्क में दे देंगे, आप भी खुश, मार्जिन लेकिन ये आपका 3 से 7% रह जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर जब ज्यादा देते हैं तो मार्जिन एकदम दबा देते हैं। और उसके बाद आता है हैवी क्रेडिट, क्योंकि 1-2 पेमेंट करने के बाद ये सारा माल क्रेडिट पे जाता है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रीशियन। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट ये माल, कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन, इनसे माल खरीदते हैं। आप इनको डायरेक्ट अगर माल देने लगते हो तो आपको हेल्दी ऑर्डर देते हैं। ये हेल्दी मार्जिन होता है यहाँ पे लगभग 30 से 50% का, और एवरेज क्रेडिट होता है, क्योंकि ये क्रेडिट ज्यादा नहीं करते हैं। और उसके बाद आते हैं हम एंड यूजर पे। एंड यूजर में भी अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, हैवी मार्जिन होता है, 50 से 100% तक का मार्जिन ले सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स एलईडी लाइट्स में ऐसे हैं जिसपे आपको इतना मार्जिन मिल सकता है। और यहां पे आपको क्रेडिट तो देना ही नहीं है, बल्कि आप सैंपल दिखा करके पार्टी से एडवांस लेकर के भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है और आप इस क्वाड्रेंट पे मेहनत करते हो, तो आप बिना पूंजी के भी कुछ सैंपल्स और एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस और अपने प्रोफेशनल बिहेवियर के बल पे अपने व्यापार को मात्र 3 से 4 हजार रुपए में भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बारी बारी से बताता हूं सर कि कहां पे माल किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जब आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी हो तो आपको किस क्वाड्रेंट पे जाना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान की सोच रहती है मैं रिटेलर को दूं और डिस्ट्रीब्यूटर को दूं। क्यों? क्योंकि इनको देना तो इनका काम है। यही सोच आपको बदलनी होगी सर, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है तो उसी को माल दीजिए जहां से आपको मुनाफा ज्यादा आए। सबसे पहले आपके बिजनेस की ये बैकबोन है।
मार्जिन जरूर यहाँ 10 से 20% है, लेकिन ये आपके बिजनेस की बैकबोन साबित होगा। सबसे पहले आपको माल इसे देना है, यहां पे आप जाएंगे और आप इसे मटेरियल देंगे। लेकिन कैसे? 1 लाख रुपए का अगर मटेरियल है तो उस 1 लाख रुपए को मैंने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, 30,000, 30,000 और 40,000 बैकअप के लिए। जी हाँ, बैकअप रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी कभी मार्केट में बेइज्जती नहीं होगी। अब सर कैसे क्या? अगर आपका बिजनेस 1 लाख का है, आपके पास 1 लाख का सामान है, तो रिटेलर को आप सिर्फ 30,000 का मटेरियल देंगे। 30,000 का मटेरियल इनको देना होगा आपको, एंड यूजर और कॉन्ट्रैक्टर को, और 40,000 रुपए आपको इमरजेंसी प्रोडक्ट उसमें रखना पड़ेगा, फंड्स में रखना पड़ेगा। बल्क जब ऑर्डर आ जाए अचानक, तो बैकअप के लिए आपको 40,000 का प्रोडक्ट रोक के चलना है। अब रिटेलर को कैसे देना है? रिटेलर को देने का मतलब भी ऐसे है कि ये 30,000 रुपए को हम 6 रिटेलर में बांटेंगे, 5-5 हजार रुपए करके। अब इतनी मेहनत क्यों? इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि देखिए, जब आप ये 30,000, मान लीजिए एक कोई अच्छा रिटेलर हो सकता है 30,000 का आपको एक ऑर्डर ही दे दे, और आप भी खुशी खुशी से माल दे दोगे कि मेरा माल एक साथ दिख गया, लेकिन वही सुसाइडल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो उसने भी क्रेडिट पे ही लेनी है, माल तो क्रेडिट पे ही लेना है, और माल क्रेडिट पे लेने के बाद होगा क्या कि आपको वो वीकली पेमेंट देगा, अगला ऑर्डर देने के लिए आपके पास पूंजी नहीं बचेगी, क्योंकि जब हफ्ते में जाएंगे तो वो 1,000-2,000 का ही पेमेंट करेगा आपको। अब बात आती है, आपने इस 30,000 रुपए को तोड़ दिया 5-5 हजार में, जब आप एक एक रिटेलर को देंगे, और तो जब आप मटेरियल देने जाएंगे तो 1,000 से 2,000 आपको इमीडिएट पेमेंट कर देगा कोई भी रिटेलर। उसके बाद आपका जो बचा 3 से 4,000 रुपए है, वो आपको हफ्ते हफ्ते देता रहेगा। तो कुल मिलाकर के 4 हफ्तों में आपका पेमेंट आपके पास वापस आ जाएगा। और रिटेलर आपको कैसे पेमेंट तेज करें, इसके लिए कुछ और भी हमने बनाए हुए हैं, तरीके बनाए हैं, जो कि हमारे पेड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे बहुत नॉमिनल फंड्स में मैं पेड ट्रेनिंग भी देता हूं, जिसमें आप आ करके हमसे सीख सकते हैं कि हम अपना पैसा जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर करें रिटेलर से। उसके बाद होगा क्या सर, ये रिटेलर्स आपसे, आपने इनको दिया, अब हफ्ते में आप पेमेंट लेने गए, 1,000 ये देगा, 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 6,000 हफ्ते का कलेक्शन आएगा। 5 हफ्ते में, 4 हफ्ते में आपके पास 24,000 आ जाएगा। 1,000 आपको तुरंत दिया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको लगभग 33 से 35,000 रुपए में। 30,000 रुपए आपके महीने भर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है, यहां पे मान लीजिए कोई रिटेलर आपका पेमेंट लेट करता है, तब आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक नियम बनाइए सर कि जितना भी फंड हमने रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उतना ही फंड हम 3rd और 4th क्वाड्रेंट में देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, या फिर हो सकता हो कभी कभी एडवांस भी मिल सकता है। तो होगा क्या, यहां के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बढ़िया से आई कार्ड लगा करके, लोगो वाले ड्रेस पहन करके आप कैटलॉग और कुछ सैंपल्स लेकर के आप एंड यूजर को फोकस कीजिए और इसको फोकस कीजिए। बेचने का क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है बेचने का। आपको करना क्या है कि वीक में 5 इंक्वायरीज, 5 ऐसे मकानों को ढूंढ लीजिए जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, जहां पे माल फिनिशिंग पे लेवल पे घर बन रहा हो, और 5 इलेक्ट्रीशियंस, गेस्ट हाउस, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके पास जाके चलिए। हफ्ते में 5 विजिट्स आप इनको दीजिए, 5 विजिट्स आप इनको दीजिए। महीने में टोटल आपकी 20 विजिट्स हो जाएंगी 3rd क्वाड्रेंट की, और 20 विजिट्स हो जाएंगी 4th क्वाड्रेंट की। अब इस 20 में अगर आपने मान लीजिए मात्र 2 मैच्योर करा ली, 2 मैच्योर करा ली, और इस 20 में भी 2 मैच्योर करा ली, तो आपके ये यहां से ऑर्डर आपको एक ही ऑर्डर लगभग 30,000 का होगा। लेकिन हम यहां फिर भी मान लेते हैं कि छोटे छोटे ऑर्डर आप लेकर आते हो, तो ये 30,000 रुपया आपका कन्वर्ट, अगर आपने मतलब इतना भी मान लीजिए 4 मैच्योरिटी आप ले आए दोनों की मिला के, तो यहां आपको 30 से 50,000 का ऑर्डर मिल जाएगा। अब मान लेते हैं हम 30,000 का आप ऑर्डर लेकर आते हो इन 40 इंक्वायरीज में से, तो अगर 30,000 का ऑर्डर आता है, तो ये आपका 30,000 का ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा 45 से 50,000 रुपए में, या हो सकता है इससे ज्यादा में भी, 60,000 रुपए में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनको बेचने में आपको मार्जिन होता है 30 से 50% और 50 से 100%।
डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यानी कि आपका 30,000 रुपया बन गया 50,000 रुपया, ये 30,000 रुपया बन गया 35,000 रुपया। टोटल अगर हम इन दोनों को कर लेते हैं प्रॉफिट्स टर्नओवर को, तो लगभग 80 से 85,000 रुपए, 60,000 रुपए जो थे 30,000 रुपए यहाँ पे कन्वर्ट हो गए लगभग 85,000 रुपए में। अब 85,000 रुपए में हम 40,000 का तो अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना सर होल्ड में, तो उस होल्ड स्टॉक को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास लगभग 1,25,000 का कैपिटल है। यानी कि हमने पहले ही महीने से बिजनेस को प्रॉफिट पे लिया है। लेकिन हाँ, पहले महीने ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में उतरोगे ना सर, तो पहले आपसे माल कोई नहीं खरीदेगा। पहले आपको अपना शक्ल दिखाना होगा, दुकानदार आपसे तभी माल लेगा जब आपको देखेगा कि 3 से 4 बार आप उसके काउंटर पे गए हैं, हर हफ्ते कैसे जाना है, क्या करना है, काउंटर पे किस तरीके से बात करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पेड सेक्शन में आ सकते हैं, उसके लिए आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसकी क्या फीस है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। और दूसरा क्या है सर कि आपका बिजनेस ये प्रॉफिट में आ जाएगा, हो सकता है एडवांस पेमेंट के साथ आ जाए आपके पास ऑर्डर्स आपको। और आप देखेंगे कि अगर आप 3 महीने मेहनत कर लेते हैं इस मॉडल पे, तीसरे महीने आपकी बिजनेस साइकिल बन जाएगी, आपकी मार्केट बिल्डअप हो जाएगी। ये आपकी बैकबोन मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये आपको हर हफ्ते पेमेंट देगा। जब आपके यहाँ पे ऑर्डर नहीं होंगे, यहाँ पे ऑर्डर नहीं होंगे, तो आपको ये हमेशा ऑर्डर देता रहेगा। उसके बाद जहां आपका इससे टाई अप हो गया, ये आपको रेगुलर ऑर्डर देगा। और ये लोग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, आपको इनको सर्विस देनी होगी अच्छी। अगर आप इन्हें अच्छी सर्विस देते हैं, इनको सेटिस्फाई करते हैं, तो जिस एक घर में अगर आपने लगाया है तो उसके अगल बगल वाले भी आपसे मटेरियल लेंगे और आप अपने बिजनेस को 1 से 3 महीने में ही ऐसे प्रॉफिट पे ले जाएंगे कि आप दूसरे सारे बिजनेस भूल जाएंगे। आप बोलेंगे हमें इसी मॉडल पे बिजनेस करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझा पाया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। फिर भी यदि कोई शंका रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो का अंत में यही करता हूं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।